हेलो बच्चों, प्रियंका साहू कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एडवांटेज आर यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला एडवांटेज क्या है? हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। देखो, जब अकाउंटिंग को हम प्रिपेयर करते हैं तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल करता है, जैसे प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे बिजनेस को क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग जब बनती है तो सारी चीजें कंप्लीट और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उससे उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये भी पता चलता है अकाउंटिंग जब बनता है तो। इनेबल कंपेरेटिव स्टडी, दो देखो पिछले साल का और इस साल का बैलेंस शीट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा पिछले साल हमारे बिजनेस में कितनी प्रॉफिट हुई थी, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, या हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो हेल्प करता है टैक्स टैक्स पे करने के लिए कि हमें अच्छा टैक्स पे करना है तो कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, कितना टैक्स पे करना है, कितने टैक्स के लिए लाइबल है पे करने के लिए। नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर, और कभी कभी कानूनी कुछ चीजें आ जाती हैं व्यवधान, तो उसके लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि मेरे पास एक प्रूफ होता है, अकाउंटिंग प्रिपेयर रहता है तो हम सरकार को दिखा सकते हैं कि अच्छा देखो मुझे इतना ही टैक्स पे करनी है, तुम मुझसे अधिक टैक्स मांग रहे हो, मेरी प्रॉफिट इतनी है, जितना प्रॉफिट होता है उतना परसेंट के हिसाब से आप टैक्स लोगे मुझसे। फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ बिजनेस, इससे हमारे बिजनेस का सेल्स के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन राइजिंग लोन, अगर आपको लोन लेना है तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रिपेयर है तो उसको हम दिखा के लोन ले सकते हैं। अगर मेरी कंपनी घाटा में जाएगा तो भाई मुझे कौन लोन देना चाहेगा? मान लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम आपके पास आएंगे कि भाई मुझे 2 लाख रुपए दे दो, तो आप क्यों दोगे? कहोगे ना कि भाई ये लेके भाग जाएगा। तो अगर मेरी अच्छी खासी चलती है और मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब चीज अच्छा है, तो बाय द वे कभी जरूरत पड़ गई तो आप तुरंत कहोगे कि हाँ ले लो भाई, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं कल ये पैसा पे कर देगा, और आपको पता है कि नहीं पे करेगा तो आप क्यों देना चाहोगे? इसलिए अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है तो हमें लोन वोन लेना होगा तो हमें जरूरत हमें मिल जाता है, हेल्पफुल होता है। फिर है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप्स अकाउंट, ये पार्टनरशिप्स अकाउंट में भी हेल्प करता है। जब पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ या एडमिशन होता है तब भी आपका अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद है हेल्पफुल इन प्रिवेंटेशन एंड डिडक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। देखो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करते हैं तो फ्रॉड और एरर से हम बच जाते हैं। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, यह पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्विक्शंस, ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन का बेस्ड होता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ पे केवल मॉनेटरी टर्म्स का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, और सारे ट्रांजेक्शन जैसे मान लो कि स्ट्राइक पे वर्कर चले गए उसकी वजह से जो लॉस हुआ वो सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती है, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बोला जाता है। देखो आगे आप एडवांटेज में पढ़े हो तो आपको क्या मिला कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है उसका वो नहीं यहाँ लिखा जाता है। जैसे आपको बताया ना कि मान लो स्ट्राइक पे वर्कर चले गए या कोई लॉस ऐसा हो गया, तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिखी जाती, केवल मॉनेटरी टर्म्स का ही चीजें यहाँ पे नोट किए जाते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसी पे हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होते हैं। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होता है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, देखो ये आगे के लिए सुटेबल नहीं होता है क्योंकि ये आपका पास्ट बेस्ड पे बना होता है। ठीक है, पास्ट के जो भी ट्रांजेक्शन हो उस पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसलिए ये फ्यूचर के लिए सुटेबल नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहला क्या है? रिलायबिलिटी, जो भी रिलायबिलिटी होती है, जो रियल इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारी चीजें होते हैं। रिलीवेंस, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अनरिलीवेंस कोई चीज नहीं होती है। वो ऐसा अकाउंटिंग अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऐसा अकाउंट बनता है कि जो सभी को समझ में आ जाए। कंपेरेबिलिटी, पिछले साल से इसको कंपेयर किया जाता है कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इस साल कितना हुआ। ठीक है, कंपेयर किया जाता है।
फेथफुल प्रेजेंटेशन, ये फेथफुल होता है, सभी लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टेबल होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। रोल ऑफ अकाउंटिंग में रोल ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का रोल होता है क्योंकि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं उसका रोल होता है। फिर नेट प्रॉफिट्स का होता है, फिर फाइनेंशियल पोजीशंस का रोल होता है कि हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। इसके बाद होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी इंफॉर्मेशन होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर का भी रोल होते हैं। ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।